आज है 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी को पंचायत और निकाय चुनाव में मिलेगा 50% आरक्षण। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने कोरबा जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण की समीक्षा की। आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा ने कहा कि ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वकर्मा ने कहा कि आयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था पर काम कर रहा है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती, दस्तावेज सत्यापन की तारीख जारी। छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन की तारीख घोषित कर दी गई। दस्तावेजों का सत्यापन अक्टूबर को किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से प्रतिदिन आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त अंकों के आधार पर कार्यालय द्वारा जारी संयुक्त मेरिट वरीयता सूची अनुसार सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। रायगढ़ में ट्रैफिक पर लगेगा आईटीएमएस का पहरा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में महानगरों की तर्ज पर अब आईटीएमएस लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था के जरिए आम नागरिक को मोबाइल फोन के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से न केवल जाम से निजात मिलेगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की बात कही जा रही है। 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की नहीं होगी रजिस्ट्री, नए कानून को मिल गई राज्यपाल की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में अब 5 डिसमिल से कम कृषि जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने जुलाई में विधानसभा सत्र में विधेयक पारित करवाया था। अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही एक कानून लागू हो गया। राज्य सरकार ने कानून में बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता अधिनियम 2025 तैयार किया है। नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू। सीएम साय ने मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए 4 बसेस को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर शहर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर से डोंगरगढ़ तक निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। रायपुर से मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बस सेवा का निःशुल्क लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने काली माता सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए समिति के पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी। रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे, आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति। आगामी गरबा उत्सव को लेकर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में गरबा उत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी ध्वनि में किया जाए और कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों से आम जनता परेशान है। इस मुद्दे को लेकर जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने आज बिलासपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर बिजली दरें वापस न ली गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जिले में आज बिजली बिल की बढ़ती दरों के खिलाफ जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने 1 दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरना प्रदर्शन की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर की गई। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, 16 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जशपुर, कोरबा, रायगढ़, नारायणपुर सहित 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है और कई स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी है। सड़कों पर मवेशी, रात 10 से 2 बजे तक सड़कों की निगरानी करेंगे पुलिस के जवान। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की नाराजगी और सख्ती के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल व एसएसपी डॉक्टर रजनीश सिंह ने विभागीय अधिकारियों की मीटिंग लेकर नेशनल व स्टेट हाईवे में सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े को हटाने और सड़कों को आवागमन के लिए फ्री रखने का निर्देश दिया। कलेक्टर व एसपी ने रात 10 बजे से 2 बजे तक एनएच और स्टेट हाईवे में निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। कोयला घोटाला, सौम्या की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया के करीब 8 करोड़ की 16 अचल संपत्तियों को सीज किया। ये कार्रवाई कोयला घोटाला मामले में की गई है। ईओडब्ल्यू ने धारा 13B 13P सी एक्ट 1988 के तहत कुर्की की कार्रवाई की। सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
सख्ती में गरीबों के राशन पर डाका, केवाईसी के नाम पर लगवाया अंगूठा, फिर विक्रेता ने बेच दिया 124 क्विंटल चावल। सख्ती जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा के ग्राम पंचायत बरतुंगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें गरीबों के लिए दिए जाने वाले राशन पर राशन विक्रेता ने ही डाका डाल दिया। आपको बता दें कि इन दोनों सख्ती जिले के डबरा जनपद क्षेत्र भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियों पर है। मुख्यमंत्री साय ने धमतरी के करेली बड़ी से 51 महतारी सदनों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गांव से प्रदेश के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान शुरू की गई महतारी सदन योजना को साय ने प्रदेश की माताओं बहनों की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों के लिए गाँव में ही केंद्र बनाने महतारी सदनों के निर्माण की घोषणा सरकार ने की थी। गौठान बना मौत का कुआं, आधा दर्जन गौ माताओं की तड़प कर मौत। हिंदू धर्म में गौ माता को देवी समान माना जाता है। कहा जाता है कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन बिलासपुर का मोपका गौठान इस आस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ न गाय सुरक्षित है, न इंसानियत। मोपका गौठान में बीते दिन दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। भूख प्यास और लापरवाही ने इन पवित्र जीवों की जान ली। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री महंगी, हर बार ट्रांसफर पर लगेगा टैक्स। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों को बेचना अब गाड़ी मालिकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया। राज्य सरकार ने नया कानून लागू कर दिया, जिसके तहत किसी भी वाहन के नामांतरण के समय टैक्स देना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 2025 को विधानसभा से पारित करने के बाद अब राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। जीएसटी बचत उत्सव अभियान चलाएगी भाजपा। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, हमारे कार्यकर्ता तैयार। छत्तीसगढ़ में भाजपा जल्द ही जीएसटी बचत उत्सव अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता जिलों के बाजारों का दौरा कर दुकानदारों व ग्राहकों से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी की ओर से इस अभियान की शुरुआत जल्द ही प्रदेश भर में होने वाली है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। सरकारी राशन दुकान में घुसने लगा चना वितरण। गरियाबंद में सील पैक में 90% चना खराब। गरियाबंद के रावण भाटा वार्ड की सरकारी राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को घुन लगा चना वितरित किया गया। कलेक्ट्रेट से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित इस दुकान में सील बंद पैकेट में 80 से 90% चना खराब निकला। चना लेने पहुंचे गणेश नेताम और योगेश बघेल ने बताया कि राशन के साथ मिला चना पूरी तरह से सील बंद था। पैकेट खोलने पर उसमें से बदबू आ रही थी। दुकान में मौजूद सभी पैकेट इसी स्थिति में थे। जूनियर रीडर, कॉपी होल्डर और अन्य पदों पर भर्ती। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत जूनियर रीडर, कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर, प्रिंटर ऑपरेटर समेत कई तकनीकी और सहायक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक उम्मीदवार के लिए मौका सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी को तगड़ा झटका। पूर्व प्रदेश महासचिव जसवीर सिंह चावला ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई, जहां आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी जसवीर सिंह चावला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा आपके राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संदीप पाठक को भेजा, जिसमें उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिलासपुर नगर निगम में इंजीनियर्स की भारी कमी, 53 पद रिक्त, संविदा कर्मियों पर बढ़ा बोझ। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर की नगर निगम व्यवस्था इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। निगम में इंजीनियर्स के 50% से ज्यादा पद खाली हैं। कुल 80 पदों में से 53 रिक्त हैं। इस वजह से शहर में चल रहे करोड़ों रुपए के विकास और निर्माण कार्यों पर असर पड़ने का खतरा है। नवी आईपा नेशनल पिकलबॉल चैंपियनशिप 2025 में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की पिकलबॉल टीम रवाना। ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में जम्मू कश्मीर पिकलबॉल एसोसिएशन के द्वारा नवी आईपा नेशनल पिकलबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जम्मू में 26 से 28 सितंबर तक किया जा रहा है। इस नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने छत्तीसगढ़ की टीम आज जम्मू रवाना हुई। 12 सदस्यों की इस टीम में अंडर 14 बॉयज में वर्तमान में कई नेशनल टूर्नामेंट के विजेता आरिशागा चौबे के साथ ही देवाशीष मांझी और अथर पांडे अपनी चुनौती पेश करेंगे।